Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to see Zechariah 2:8. आज हमारे ध्यान के लिए जकरिया 2 अध्याय 8 वचन हम देखेंगे। A very wonderful promise. बहुत अद्भुत वचन है। He that toucheth you toucheth the apple of his eye. क्योंकि जो तुझे छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूते हैं। Prophet Zechariah was contemporary of prophet Haggai. वो जो जकरिया जो भविष्यवक्ता था और हग्गे के उसके समय में वो था। Zechariah prophesied between 522 to 509 BC approximately. वो जकरिया जो है जो भविष्यवक्ता है वो 522 से लेकर 509 तक वो के ईसाई से पहले वो वचन भविष्यवक्ता का वचन जो बताया था। We know from the scriptures that the Persian emperor Cyrus defeated Babylonians. हम लोग ये बात जानते हैं कि जो पारसी का जो राजा था वो खुसरो वो बेबीलोन को जीत लिया था। And as per the prophecy of prophet Isaiah, यशायाह का जो भविष्यवक्ता का वचन था उसके प्रकार से Emperor Cyrus allowed the Jews to return to their land. एक कोरिस जो भी है वो फिर से वापस आने के लिए खुसरो को फिर से वापस आने के लिए जो इस्राएल लोग हैं उन लोगों को वापस आने का वो जो आज्ञा था वो दिया था। And he gave that decree in 538 BC. और 548 वो साल में 38 साल में वो आज्ञा दिया था। So many Jews who were in exile began to return to Jerusalem. जो लोग बाबेल के जो कैद में थे वो लोग फिर से वापस आने लगा। So Zerubbabel was the governor at that time. जेरुब्बाबेल ने वहाँ पे वो अधिकारी था। And he was the main leader in rebuilding Jerusalem. और यरूशलेम को फिर से बनाने में वो बड़ा नायक था। So rebuilding of the temple in Jerusalem started in 536 BC. यरूशलेम में जो फिर से वो मंदिर बनने का वो समय था वो 536 में हुआ था। And it was completed around 516 BC. वो 516 साल में वो पूरा हो गया था। So Zerubbabel and Joshua the high priest, जेरुब्बाबेल और यहोशुआ जो प्रधान याजक था, and they led the Jews in finishing and rebuilding the temple. और ये यूदा लोग इस्राएल लोगों को फिर से लाने में और वो मंदिर बनाने में वो लोगों को सहायता किए So थे। Zechariah had almost 9 to 10 visions pertaining to various events. जकरिया को ये 10 से और 10 तक उसको जो परमेश्वर का दर्शन था वो हुआ था। And in that he has seen the day of the Lord. इसमें परमेश्वर का जो दिन है उसके बारे में उन्हें देखा He था। has seen about the messianic eternal kingdom. और जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो राज है उसके बारे में देखा था। So the vision in chapter 2 speaks of a man with a measuring line. यहाँ पे जो दूसरे अध्याय में हम लोग जो देखे जब वो जो देख के जो माफ लेते उसके बाद में बोल रहा है A man with measuring line scale. स्केल के हिसाब से वो जो देख रहे हैं हम लोग। And the vision goes beyond the rebuilding of Jerusalem. और जो भी यरूशलेम का जो मंदिर है वो बनाने से भी बढ़कर ये वो जो दर्शन था। And it is up to the blessing of Jerusalem in the millennium. और वो जो 1000 साल तक 1000 वर्ष तक वो जो राज्य करने वालों का समय है वो समय तक ये चलता We है। all know Lord Jesus Christ is going to come again. हम सब ये जानते हैं कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। And he will rule this whole world for 1000 years. ये सारे जगत को परमेश्वर ने 1000 साल तक वो राज्य करेगा। So this vision goes even beyond the rebuilding of Jerusalem up to the millennial kingdom. ये जो दर्शन है ये वो उस समय में जो मंदिर बनने था उस समय तक और बढ़कर वो परमेश्वर का जो 1000 साल का राज्य है उस समय तक चलता रहता But है। let us confine our meditation to the rebuilding of the temple during Zechariah's days. और जकरिया के जो समय में जो मंदिर को फिर से बनाने के समय है उसके ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे। So today's promise for our meditation speaks आज के हम लोग ध्यान का जो वचन है वो ऐसा बोल रहा है कि it speaks of the God's jealous concern for Jerusalem and Jews. और परमेश्वर ने यरूशलेम के ऊपर और यूदाओं के ऊपर परमेश्वर का जो वो दृष्टि है उसके बारे में दिखा रहा है। It is the divine interest he has in his people. परमेश्वर ने अपने जो लोग हैं अपने जो बच्चे हैं उन के ऊपर परमेश्वर के जो आशा है वो दिखा रहा है। The Lord identifies himself with his people. परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ में उसको देख रहा है। Oh, what a consolation to believers in their very hour of darkness. वो जो विश्वासी लोग जो
मसीह लोग जो रहते हैं उन लोगों को ऐसा क्लेश परिस्थितियों में कितना आधार मिलता है। So during the days of Zechariah, जकरिया का दिनों में when Emperor Cyrus gave permission to all the Jews to return to Jerusalem, यरूशलेम को फिर से आने के लिए वो कुसरू को जब वो आज्ञा हुआ था and then to rebuild the temple, फिर से वो मंदिर बनाने के लिए, sad to say only few returned to the promised land. लेकिन बहुत बोलने के लिए बहुत वो दुखित बात है कि थोड़े लोग वो लोग यरूशलेम वापस आए थे And they felt comfortable in Babylon वो बबलोन में ही रहना अच्छा लगा वो लोग because 70 years they stayed there. क्योंकि वो 70 साल वहां पे जिए थे। They refused to endure the challenge of rebuilding the temple. वो मंदिर को फिर से बनाने में वो जो क्लेश परिस्थिति है वो लोग रहने के लिए वो लोग को मन नहीं है Even उसमें। today we see the same situation in the church. आज भी हम मंदिर में और परमेश्वर के कलीसिया में यही बात देखते हैं। We look at the situation today. हम परिस्थिति जब देखे तो All the signs of his second coming are being fulfilled. परमेश्वर के जो दूसरे आने वाला जो चीज है उसके बारे में जो भी वो चीज है सब कुछ पूरा हो गया। One side, all the signs of his coming are being fulfilled at a faster rate. ये एक जगह पे हम जब देखे तो परमेश्वर के जो आने वाला उसके लिए जो सूचना है वो सब कुछ पूरा हो गया। But on the other hand, और उसके दूसरी बात में and many people are still slumbering and sleeping spiritually. बहुत लोग आत्मिक रीति से वो लोग सो रहे हैं, वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। Their eyes are not on things which are above. और जो वो लोगों का आंख जो ऊपर है उस चीजों पे नहीं है। In the last days, और वो जो आखिर के दिनों में their prime desire is to earn earthly positions and amass the wealth. वो लोगों का यही योजना है कि बहुत से बहुत कमाई कर लेना चाहिए और पैसों को बढ़ाना चाहिए, यही देखते रहते हैं। Not only Christians. ये मसीह लोग ही नहीं Many है, God's messengers are running after money, name, fame and popularity. बहुत से बहुत लोग जो परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं वो लोगों के मन भी ये पैसों के ऊपर चल रहा है। Oh, they want to become celebrities. वो लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। You see how they will make up themselves even before giving the word of और God. परमेश्वर के वचन बताने से पहले कितना तैयार होके आते हैं। We must be neat. हम लोग नीट रहना चाहिए, We should not be shabby. अपना थोड़ा सही तरीके से ही रहना है। As a messenger of God, you need not decorate yourself with all these cosmetics. लेकिन परमेश्वर का जो वचन प्रचार करने वाला है तो इतने सारे चीजों से तैयार करने का जरूरत नहीं They है। are so careful about their appearance, not God's work. वो लोग आप कैसे दिख रहा हूँ उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते लेकिन वचन के बारे में ध्यान नहीं There is देते। no concern for God's work. परमेश्वर के जो काम है उसके ऊपर ध्यान नहीं One side, करते। they themselves are telling that all the signs are fulfilled. एक जगह पे वो लोग क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर के जो आने वाला जो दूसरे आने वाला है उसके बारे में वो सब कुछ पूरा हो जा रहा है बोल के बोलते हैं। But when we see their attitude, it is not like that. लेकिन जब वो लोगों का जो परिस्थिति हम जब देखते हैं तो उस तरह नहीं रहता है। But लेकिन few are working day and night. थोड़े लोग दिन और रात वो लोग काम कर Oh, रहे we हैं। are so thankful unto the Lord for such upright workers. वो लोग जो काम वैसा कर रहे हैं वो अखंडित रूप से वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद Oh, करते they हैं। are like the people who returned to Jerusalem to rebuild the temple in spite of all the odds. वो लोगों की जिंदगी में कई प्रकार के कठिनाइयों हो तो भी वो लोग आकर परमेश्वर का जो मंदिर है बनाने के लिए वो लोग फिर वापिस आए थे। These people are like them. ये लोग वैसे ही है। To such people, वो लोगों को God is telling, परमेश्वर ने कह रहा है He that toucheth you toucheth the apple of my eye. वो लोग जो लोग भी आपके जो आपको जो छूते हैं वो मेरे वो आंख की पुतली को छूते हैं। It is indeed a remarkable expression, wonderful promise. ये जो अद्भुत रीति से वचन है जो वादा है। Man of God, G. Brooks, जी ब्रुक्स वो परमेश्वर का जो प्रचार करता है वो बोला है and he has expressed 5 important things from this verse. ये वचन में से 5 एक महत्वपूर्ण चीजें बताया था। And to explain this, ये बात पूरा विवरण we करने are के लिए going to see those 5 things for our own encouragement. अपने जो प्रोत्साहित के लिए 5 चीजें हम देखेंगे। This verse speaks of, first of all, ये वचन पहला चीज बोलते हैं कि intimate union. जो परमेश्वर का नजदीक रीति से जो परमेश्वर के साथ में जो संबंध है उसके बारे में बोल रहा है। Today's verse for our meditation shows that we are very near and dear unto him. आज हमारे ध्यान का जो वचन है ये कहता है कि परमेश्वर को हम प्रिय लोग हैं, इसलिए हम लोग बहुत नजदीक परमेश्वर के पास में He is हैं। not comparing us with a leg or hand, परमेश्वर ने हम लोगों को और हाथ और पैर से वो तुलना नहीं कर रहा है, but he says that we are the
apple of his eye. परमेश्वर कहता है कि हम उसके आंखों की पुतली है। Eye is a very important organ in the human body. मनुष्य के शरीर में आंख बहुत महत्वपूर्ण चीज है। Bible says it is the light of the body. बाइबल कहता है कि वो शरीर को ज्योति है। When eye itself is so important, आंख की बहुत महत्वपूर्ण बोले तो, and what about the apple of the eye? और वो जो आंख की पुतली के बारे में क्या Oh, this बात speaks of our intimate and valuable union with God. ये बात बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ में जो बहुत नजदीक रीति से जो संबंध रहना चाहिए उसके बारे में बोल रहा So है। this promise speaks of our intimate union. ये जो वादा है वो परमेश्वर के साथ में बहुत नजदीक रीति से जो संबंध के बारे में बोल रहा है। Secondly, दूसरा है it कि speaks of high appreciation. वो जो परमेश्वर का जो ऊंचा, वो परमेश्वर का भलाई बात के बारे में बोल रहा Yeah, है। we have seen that the eye is a very important organ. हम इससे पहले देखे थे कि आंख बहुत महत्वपूर्ण चीज है, Yeah, it is an organ of very high value. और ये जो भाग है कि वो बहुत ऊंचा है। And even without a hand or leg, we can live happily. अपनी जिंदगी में तब हाथ और पैर नहीं रहे तो भी जी सकते, But it becomes very difficult without eyes. और जब आंख नहीं रहते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। Here, Lord is giving a very high value to those who are true laborers in His vineyard. यहाँ पे परमेश्वर ने इतना वो वैल्यू दे रहा है कि जो लोग परमेश्वर के खेत में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोगों को इतना परमेश्वर बोल रहा Yeah, है। in Isaiah 52:7 he says, एशिया के पुस्तक में बात 52. 52 और 7 वचन में बोलता है, How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publish peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto joy in thy God reigneth. पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहाना है, और जो शुभ समाचार लाते और जो शांति की बातें सुनाते और कल्याण के शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देते, जो सियोन से कहते हैं कि तेरे परमेश्वर राज करता है, वो धन्य है। If you are the worker of God, आप परमेश्वर का काम करने वाला जैसे रहे what तो God is telling, परमेश्वर क्या कह रहा है? your feet are so beautiful. आपका पाँव बहुत सुंदर है। If feet are so beautiful, what about eyes? आपका पाँव ये इतना सुंदर है तो आपका आंखों के बारे में क्या है? Therefore, today's verse speaks of the high appreciation God has for his true workers. इसलिए ये जो आज का वचन है, जो परमेश्वर के खेत में जो काम करने वाले उसके बारे में परमेश्वर ऐसा ऊंचा बात बोल रहा So है। this is the second thing. नहीं, दूसरी चीज है, When God is telling you are the apple of my eye, परमेश्वर जब कहता है कि तुम आंख का वो पुतली है बोल के बोले तो He speaks of intimate union. वो परमेश्वर जो नजदीक रीति से जो संबंधित है उसके And बारे में बोल secondly, रहा है। He is highly appreciating that He is giving more value. दूसरा चीज है कि वो बहुत ऊंचा चीज आपके बारे में बोल रहा है। And thirdly, तीसरा है the earnest attention, और परमेश्वर का जो care to be taken. जो भी काम करना है उसके बारे में बोल रहा है। Though eyes are very important parts, ये जो आंख है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, but they are very weak. लेकिन वो बहुत निर्बल है। They are very tender and very sensitive organs. वो जो देखे तो हम लोग वो निर्बल चीज है, And they will get easily hurt वो- by the least of the things. वो आसानी से वो उसके ऊपर हमला हो जाता है। See, the pupil putla of the eye is the tiny opening. ये जो पुतली है वो बहुत छोटी सी, वो दिखने में तो बहुत छोटी दिखती है, And also through the iris, it lets in the light. It will allow the light to go in. और वो जो ज्योति है उसको आने के लिए वो अनुमति देती है। And it is very delicate and vital, important organ. और जो ये जो आंख है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। So what we can understand? हम इससे क्या जान सकते हैं? It speaks of the feeble state of God's people in the world. इस दुनिया में जो मसीह लोग है वो लोगों का वो निर्बल स्थिति को कहता They है। are very dear and precious to God, but they are feeble in this world. ये वो लोग परमेश्वर को जो प्रिय लोग है, फिर भी इस दुनिया में निर्बल लोग है। That's why the scripture says, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, whatever injury is done to them,
वो लोगों को कैसे भी जो हानि हुआ है, God says that injury is to me. परमेश्वर कहता है कि वो जो हानि हुआ है वो मुझे हुआ है बोलकर। So for example, वो उदाहरण में when Saul of Tarsus was persecuting and beating the believers, वो जब वो सॉल ने और इस्राएल को जो यूदाई लोगों को जो हिंसा कर रहा था, and at that time, उस समय में the Lord is telling परमेश्वर ने कहता था in Acts 9 verses 4 and 5, प्रेरितों का काम 4 अध्याय और 9 अध्याय 9 अध्याय और Verses 4 5 वचन में what God is telling, परमेश्वर क्या when कहता है, Saul is persecuting the believers, वहां पे सॉल ने परमेश्वर मसीह लोगों को जब हिंसा कर रहा था, what God is telling, परमेश्वर क्या कह रहा था, Saul, Saul, why thou persecutest me? सॉल सॉल तुमने मुझे क्यों हिंसा कर रहे हो। Jesus was not saying why you are persecuting my children. यीशु मसीह ने वहां पर तू क्यों मेरे बच्चों को तू हिंसा कर रहा बोलकर बोलना नहीं बोला है, But what he is telling, लेकिन यहाँ पे क्या बोल why रहा you था, are persecuting me? क्यों मुझे तू हिंसा कर रहे हो। So this is the third thing, God's earnest attention, care is for them. यहाँ पे ये जो तीसरा चीज है कि परमेश्वर वालों के ऊपर ध्यान लगाया। And fourthly, 4 चीज when है। God is telling that you are the apple of my eye, परमेश्वर जब कहता है कि तू मेरा वो जो आंख का पुतली बोलकर कहता है fourthly, it speaks of the intense sympathy. और परमेश्वर का जो दया है उसके बारे में बोल रहा है। God sympathizes with his people in all their troubles. परमेश्वर ने वो परमेश्वर के जो बच्चे लोग हैं उन लोगों के क्लेश परिस्थितियों में उसके ऊपर दया दिखाता The है। Lord also went along with the Israelites in their wilderness wanderings. परमेश्वर ने जो इस्राएल के जो जंगल का सफर है वो लोगों के साथ में वो नहीं चला था, He suffered with them. वो लोगों के साथ में वो पीड़ित हुआ। Jesus also suffered with his parents when they fled to Egypt. यीशु मसीह भी वो पर उसका जो माता पिता था वो लोग ये मिस्राइम को भाग गए थे, उस समय में यीशु मसीह भी पीड़ित हुआ। Yeah, Herod ordered to kill the children less than 2 years of age. हेरोद ने उस समय में जो आज्ञा दिया था कि जो भी बच्चे लोग 2 साल से वो नीचे है, वो लोगों को सबको मार देना Now चाहिए। Joseph and Mary, they have fled to Egypt. अभी जहाँ पे योसेफ और मरिया ने वो लोग मिस्राइम को चले गए थे, Yeah, because the angel advised them. क्योंकि वो स्वर्गदूत वो लोगों से आज्ञा दिया था। Then at that time, उस समय में Lord Jesus Christ also suffered with them. यीशु मसीह भी वो लोगों के साथ में वो पीड़ित हुआ So था। he will be with us in all our troubles. वो परमेश्वर ने हमने अपने सब कठिनाइयों में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। Lord Jesus went with Joseph to the pagan country Egypt. यीशु मसीह ने जो अन्य जातियों का देश है उसमें यूसुफ के साथ में परमेश्वर ने गया था। When Joseph went to Potiphar's house in the जब- Old Testament, जो पुराने नियम में यूसुफ ने वो पोतीफर के घर में जब गया God था, also went with Joseph. God was with Joseph in Potiphar's house. परमेश्वर ने पोतीफर के घर में यूसुफ के साथ में था। Potiphar saw it. पोतीफर ने उस चीज को देखा था। So the psalmist says in 17:8, भजन संहिता 17:8 वचन में वो जो भजन संहिता लिखा उन्हें बोलता है, and keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings. अपनी आंखों की पुतली को समान सुरक्षित रख, अपने पाँव को तले मुझे पंखों के तले मुझे छिपा रखा। So fourthly, intense sympathy. 4 चीजें देखे तो उसका परमेश्वर के दया He'll come with us. वो हमारे साथ आता है। And fifthly, और 5वीं चीज watchful care. और वो परमेश्वर का जो देखने का तरीका है। And we read in Deuteronomy 32:10, व्यवस्था विवरण 32:10 वचन में हम पढ़ते he हैं, found him in a desert land and in the waste howling wilderness. He led him out, he instructed him, he kept him as the apple of his eye. उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरन जाने वालों से भी हुई मजरू में पाया था और उससे चारों ओर रक्षक कर उसके रक्षा किया और अपनी आंख की पुतली को समान उसकी सुधि रखी। So if anybody injures or inflicts his true workers, पर जब भी परमेश्वर का जो लोग है जो काम करने वाले हैं उसके ऊपर कुछ हानि हुए तो God will avenge every injury inflicted on his true workers. परमेश्वर का जो लोग है वो लोगों के ऊपर कुछ भी हानि हुए तो जो हानि किया है वो लोगों को परमेश्वर कैसा भी वो पलटाएगा, वो लोगों के ऊपर वो रिवेंज लेगा। Oh, what a promise this is.
ये जो वादा है What कितना an महत्वपूर्ण encouragement वादा। and courage we get when we read such promises. ऐसा वचन हम जब पढ़े तो कितना परमेश्वर का जो प्रोत्साहित मिलता है। Oh, what great value he is giving to his faithful workers. जो परमेश्वर का जो विश्वासियों काम करने वाला है वो लोगों को कितना परमेश्वर ऐसा महत्वपूर्ण चीज दे रहा है। We are precious in his sight. हम परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य लोग हैं। Oh, therefore, before I close, आखिर में मैं पूरा करने से पहले oh, I want to encourage those who are truly working for him day and night. और वो दिन और रात परमेश्वर के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ। Sometimes you may be working in very remote areas. थोड़े समय में बहुत दूर जगहों पे आप काम कर रहे होंगे। Remember, there is no reason for us to fear. हम लोग को डरने का कुछ भी वो कारण नहीं है। ये याद However रहा powerful our enemies may be, अपना जो शत्रु है हमसे भी बढ़कर वो शक्तिशाली oh, होंगे, God's protection is guaranteed. लेकिन परमेश्वर के जो रक्षक है वो हमारे साथ रहेगा। Continue to work for him very faithfully. विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के लिए काम करना Our चाहिए। reward in heaven will be great. परमेश्वर जो स्वर्ग में अपना जो प्रतिफल है वो बहुत ऊंचा है। On the other hand, और दूसरी I exhort those Christians who are not willing to come out of their comfort zones. ये जो विश्वासी लोग हैं जो काम करने का जो इच्छा नहीं है उसी जगह पे वो लोग बैठ के रहे हैं, Simply leading a relaxing Christian life they are enjoying. वो लोग जो ऐसा मसीह जीवन ऐसे जी रहे हैं, So what has happened? वो ऐसा क्या हो रहा है? See, the comforts God has given to you, they have become a hindrance for you to work for God. परमेश्वर ने जो आनंद जो सुख दिया था वो परमेश्वर का काम करने के लिए आप लोगों को आतंक कर रहा है। Come out of your comfort zones and stand together with the true children of God openly. उस जगह से उठकर परमेश्वर का काम करने के लिए आप आ जाइए। I know many young people. मेरे को बहुत ये जवान लोग मैं जानता Some हूँ, people day and night they will be going for the ministry. थोड़े लोग वो दिन और रात परमेश्वर का काम करने के लिए Day and जाते हैं, night they will be preparing, reading the word of God. दिन रात और परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए तैयार होते हैं। But some other young people, लेकिन थोड़े लोग they also come to the church. वो लोग भी कलीसिया को Oh, आते they हैं, also tell that we are the leaders. वो लोग बोलते हैं कि हम लोग चलाने वाले हैं, But बोल they के will बोलते हैं। never come out of their comfort zone. लेकिन वो लोग जो जितना जगह पे वो लोग काम करते हैं वहां से बाहर नहीं निकल If के they आते are हैं। having headache, वो लोग की सर दर्द है तो कुछ सर दर्द है तो then how they will behave? वो लोग कैसे करते हैं? Oh, they tell that it is bigger than heart attack. वो हार्ट अटैक से भी बढ़कर है बोलकर They बोलते हैं। don't want to come out of comfort zone. वो जो जैसा परिस्थिति में वो लोग है उससे बाहर आने के लिए वो लोग को इच्छा नहीं Their रहता है। small problem they will see in the magnifying glass. वो लोग की जो छोटे से जो समस्या है वो लोग को बहुत ऊंचा करके देखते हैं, बड़ा Others are करके having देखते हैं। more problems than you. दूसरों को आपसे भी बढ़कर वो लोग को But समस्या they है, are going to the field. लेकिन वो लोग खेत में काम They करने are जा रहे हैं working. They are working for God. और परमेश्वर के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। But you people लेकिन आप लोग जो sitting, बैठकर seeing the TV टीवी देखते हो, and wasting your time. समय पूरा व्यर्थ Oh, करके rest ले रहे, rest ले रहे. रेस्ट लेना पड़ रहा है What बोलते हैं। rest you are taking? Simply sleeping. क्या विश्राम के बारे में बोले? आप सोते रहते हैं, God is seeing. परमेश्वर देख रहा है आपको। Others are working. दूसरे लोग काम कर रहे हैं, Come out. उससे बाहर आ जाइए। If you come out and work for God, जब आप बाहर आकर परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो then only you can claim this promise. तभी परमेश्वर का ये जो वचन वादा है आप लोग ले सकते हैं। पूरा खा के टीवी के सामने बैठ के पूरा- लॉर्ड वेरीफाई दिस प्रॉमिस मीन्स लॉर्ड विल नॉट आंसर यू. पूरा कहा के टीवी के सामने बैठ के परमेश्वर ये वचन मेरे जिंदगी में पूरा करो बोलकर बोले तो भी परमेश्वर पूरा नहीं करता है। यू मे टेल आई एम प्रभु का बच्चा. अब मैं प्रभु का बच्चा हूँ बोलकर आप Wasteful बोलते बच्चा है. हैं, वेस्टफुल बच्चा, खाना सोना बस. खाना सोना बस है। डोंट डू लाइक दैट. वैसा नहीं करना स्टैंड चाहिए। फॉर गॉड. परमेश्वर के लिए खड़ा Time हो is जाइए, short. वो समय बहुत कम है। मे गॉड स्पीक टू यू. परमेश्वर आपसे बात करे, यस, कम आउट ऑफ योर स्लीप. वो नींद से आप बाहर आ जाइए, यस, स्टैंड फॉर गॉड. परमेश्वर के लिए खड़ा हो वी जाइए। आर लिविंग इन द एंड डेज. हम वो अंतिम दिनों में है। When once Jesus comes or when once you leave this world, though you want to work for God, you can't work. जब यीशु मसीह नीचे आते हैं, नहीं तो आपका जिंदगी दुनिया में पूरा होकर आप जब चले जाते हैं उस समय काम करने का इच्छा है तो भी आप काम नहीं कर सकते हैं। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, when our forefathers have gone through bloody seas and also suffered a lot, हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो बहुत प्रकार की क्लेश परिस्थितियों में से गुजरे थे, but we are not willing to come out of our AC room. लेकिन हम ये एसी रूम से बाहर आने के लिए इच्छा नहीं है। Oh, we talk so much about heaven. हम स्वर्गराज के बारे में बहुत We बात talk करते so हैं, much about the cross and the sufferings on the cross, but we are not willing to suffer even
Oh Lord, a little bit. हम क्रूस के बारे में और क्रूस के ऊपर जो हिंसा हुआ उसके बारे में हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके जैसा हम लोग वो हिंसा उठाने के लिए हम तैयार नहीं Others है। are working day and night. दूसरे लोग वो दिन और रात काम कर रहे But हैं, we are very busy in searching for excuses to absent the work. लेकिन हम लोग वो काम से वो छुटकारा पाने के लिए, काम से भागने के लिए हम कई प्रकार के चीजों को ढूंढ रहे हैं। Speak to us, O Lord. प्रभु जी हमारे से बात कीजिए, Help us to work for you. आपके लिए काम करने के लिए सहायता Help us to कीजिए, be thy witnesses. आपके जो गवाही देने वाला जैसा हम लोगों को तैयार Oh, कीजिए। then these promises, O Lord, will be our own promises. तब ये वादा हम लोग हमारे वादा हो सकता है। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के अमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।